हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। तो आज आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे 8.1। तो आज उसका डिस्कस करेंगे अपन 8.1 का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। जिसने भी पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक बार वो बेसिक्स था उसको आप देख ले, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले पिछला वाला वीडियो देखें फिर इसको देखें, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखोगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन है वो तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर लिया था, और आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 8.1। तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि एक ट्राइंगल है ABC। कोई सा भी एक ट्राइंगल है ले लेते हैं अपन, जिसमें राइट एंगल 8 कितना है, B है। राइट एंगल कितने डिग्री कहाँ पे है, B पॉइंट पर है। और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन अपन को करना है, साइन है कोस है, साइन C कोस C, इस चीज़ को अपन को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए अपन पहले तो इसमें क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि इसने खुद ने भी ट्राइंगल के लिए बोला है। तो अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ये अपन ने ट्राइंगल बना लिया है अपने पास। मान लीजिए अभी इसको मैं A दे रहा हूँ, एक सेकेंड इसको। देखिए इसको अपन मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट मान लीजिए, और इसने बोला है कि जो 90 डिग्री है वो कौन से पॉइंट पर है, B पर। मतलब 90 डिग्री अपने पास यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को अपन बोलेंगे B पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में ये पॉइंट बचा अपने पास, C पॉइंट बचा। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर करना है डिनोट की, जैसे अपन को AB है अपने पास, ये AB साइड है, ये अपने को दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में जो BC है, ये BC है अपने पास, ये अपन को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना दे रखा है ये अपन को 7 सेंटीमीटर। और अपने पास AC नहीं है यहाँ पर, और अपन को निकालना है साइन कोस, साइन C कोस C। तो पहले अपन इसकी साइन C वाले की बात कर लेते हैं सेकंड, या फिर इसकी बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की। अब एंगल फर्स्ट वाले में A पे आ रहा है, तो एंगल मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है। और एंगल जो लेते हैं अपन, जैसे अपन ने कल जो डिस्कस करा था उसमें अपन ने बोला था साइन थीटा। किसकी बात कर रहे थे अपन, साइन थीटा की बात कर रहे थे। मतलब ये थीटा जहाँ पे आता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो अपने पास एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर साइड होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो P की वैल्यू होगी वो अपने पास क्यों होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा अपन कौन ले रहे हैं, A ले रहे हैं। क्योंकि अपन को फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आपको एक तो साइन A की वैल्यू निकालनी है और एक आपको कोस A की वैल्यू निकालनी है। मतलब थीटा क्या लेना है आपको, A लेना है, तो A लेंगे तो यहाँ पर P कौन होगा 7 बच्चा, फिर बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। बट ये अपने पास हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस गिवन में नहीं है। तो मैंने डिस्कस करा था आप लोगों के सामने प्रीवियस वीडियो में कि अपन हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं अगर अपने पास दो साइड गिवन में हो तो देखिए आज अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हाइपोटेनियस निकालना है, उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से देखिए अपन को पता है कि लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनियस होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हाइपोटेनियस अपन को फाइंड करना है, तो ये h स्क्वायर एज इट इज रहेगा। B की वैल्यू अपने पास यहाँ पर दे रखी है 24 का स्क्वायर, प्लस P की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 5, 7, 6 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 4, 9। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 625 आएगा। अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अपने पास ये आएगा रूट में। अब जब भी स्क्वायर हटाते तो यहाँ प्लस माइनस की बात करेंगे अपन, बट अपन यहाँ पर जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, जो भी हुआ, तो मतलब ले दे के बात है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव लिया जाएगा।
क्लियर है। तो h इज इक्वल टू हो गया अपने पास 625 का स्क्वायर रूट है 25, तो ये सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने पास ये जो साइड आई है ये 25 आ गए अपने पास। अब मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी एक, वो ट्रिक क्या बताई थी, देखो मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान जो है भूखा प्यासा, और यहाँ पर लिखा था हिंदुस्तान हरा भरा, ये लिखा था अपन ने। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, सेकंड वाला कोस का फॉर्मूला होता है, और थर्ड वाला टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अपन अभी साइन का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, P/H आ रहा है, तो ये हो गया P/H। इसी प्रकार कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा, B/H हो जाएगा, ये B/H। अब इनकी वैल्यू रखनी है तो अपन इजीली वैल्यू रख सकते हैं। P की वैल्यू अपने पास क्या है, देखो P की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर रखेंगे अपन 7/H की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 25, तो ये 25। ऐसे इसमें आ जाइए, B की वैल्यू अपने पास यहाँ पर क्या है, B की वैल्यू यहाँ पर 24 है और H की वैल्यू यहाँ पर 25 है। तो इस प्रकार इजीली अपन इनको कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पर निकाल लिया है साइन ए कोस ए की वैल्यू। अब बात करते हैं कोस साइन सी और कोस सी, मतलब एंगल अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो अपन एंगल चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी अपन हटा देते हैं। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें अपन को निकालना है एक तो साइन सी और एक निकालना है इसी में है कोस सी निकालना है। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, P/H होता है, इसका भी B/H होता है। क्लियर है। बट अब जो अपने पास B है, जैसे ये P है और इधर ये B है, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, देखिए अब अपना जो थीटा है वो जो एंगल है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, क्योंकि C पर आ रहा है यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अब P हो जाएगा, और ये बचा वो क्या हो जाएगा अपने पास बेस। हाइपोटेनियस कोई चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, जो दे रखा है वही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर वैल्यू रखनी डायरेक्ट, क्योंकि अपन ने हाइपोटेनियस तो पहले निकाल ही लिया। तो P की वैल्यू अब 24 है, तो 24/H, H की वैल्यू 25 है अपने पास। क्लियर है। ऐसे B की वैल्यू देखते हैं, B की वैल्यू अपने पास 7 है और H की वैल्यू 25 है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उनके एंगल का अपन को ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ पे गिवन में। दूसरी बात अपन को ध्यान रखनी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसका बहुत हेल्प यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड गिवन में होती है, थर्ड अपन को निकालनी होती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि इन फिगर 8.13, ये वाला जो है अपने पास 8.13 फिगर है, इसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो फाइंड अपन को 10p माइनस कोट आर निकालना है। ठीक है, मतलब अपन को वैल्यू निकालनी किसकी, 10p माइनस कोट आर की। अब ये वैल्यू निकालने के लिए अपन को देखो सबसे पहले इसमें देखो एक तो 10p की वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है अपन को कोट आर की, क्योंकि ये वैल्यू अगर आती है अपने पास तो यहाँ पर अपन 10p की वैल्यू पुट करेंगे और कोट आर की वैल्यू अपन पुट करेंगे। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में सर्वप्रथम आपको क्या ध्यान रखना है, एंगल का ध्यान रखना है। देखो इसमें एंगल अलग अलग दे रखे हैं, एक को तो P के लिए निकालना है, एक को R के निकालना है। पहले अपन P के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन P के लिए डिस्कस करने से पहले अपन यहाँ पर पाइथागोरस से ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को QR। ठीक है ना। तो पहले P के लिए निकाल रहे हैं या फिर P के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो मान लीजिए P ये है, अगर यहाँ पर थीटा ले रहे हैं अपन तो ये अपने पास परपेंडिकुलर साइड P हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, बेस होगा, और ये तो फिक्स है अपने पास, हाइपोटेनियस है इसी। ठीक है, तो P निकालना है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि h² इज इक्वल टू होता है b² प्लस p²। h की वैल्यू यहाँ पर गिवन में है 13 का स्क्वायर इक्वल टू b की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का 144 प्लस p का स्क्वायर। p की वैल्यू निकालनी है तो p² एज इट इज यही रहेगा 169, ये 144 इधर आएगा तो माइनस का जाएगा, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ये p² है, 25 इधर से स्क्वायर हटेगा
तो ये रूट में आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। आपको पता है यहाँ पर p की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पर किसको जो ये लेंथ को या फिर डिस्टेंस को डिनोट कर रही हो, डिस्टेंस अपने पास नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 आ गए। अपन उनको कोट पी निकालनी है तो कोट पी अपन इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ये किसकी वैल्यू होती है अपने पास 10 की वैल्यू होती है, मतलब 10 का फॉर्मूला P/B है अपने पास। कितना है 10/B P/B है। अब कोट आर का क्या होता है 10 का उल्टा होता है, ये B/P हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। P अपने पास कितना है 5 है, तो 5 और B अपने पास कितना है 12, तो 5/12 हो गया। क्लियर है, आई समझ में बात। P के लिए अपन ने ये निकाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी कोट आर की। अब अपने पास जो एंगल है वो चेंज करना पड़ेगा, आर पे लेना पड़ेगा। तो ये अपने पास P चेंज होगा और B भी अपने पास चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये थीटा अपने पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा निकल के कहाँ पर आ गया अपने पास, थीटा निकल के आ गया यहाँ पर। अब थीटा आर पे ले रहे हैं तो ये अपने पास P हो जाएगा और ये जो अपने पास है B हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को वैल्यू निकालनी B/P। तो B अपने पास 5 है और P अपने पास यहाँ पर कितना हो गया अब 12 हो गया, ये आ गई। अब अपन वैल्यू निकालनी इसकी 10P माइनस कोट आर की। तो 10P की वैल्यू आई 5/12 माइनस इसकी आई 5/12। तो दोनों सेम है और माइनस हो रहा है तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार अपन इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो क्या आंसर है अपने पास 0 आ गया। तो समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करनी है आपको वैल्यू cos A की और tan A की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आपको जो गिवन में दे रखा है वैल्यू, जो भी गिवन में दे रखी है उसका एंगल और बाकी जो फाइंड करना है उनका एंगल अगर सेम दे रखा हो तो आपको डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पर साइन A है, ये दे रखा है 3/4 और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि P/H होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि लेट P की वैल्यू अपने पास हो जाएगी। देखो P की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है और ऐसे ही अगर H की वैल्यू देखें तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर K भी लगा सकते हो और नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये रेशियो दे रखा है कंप्लीट कट कटा के। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है अपने पास 12/16 दे रखा है, ये साइड दे रखी है तो इसको कट करेंगे तो अपने पास वही 3/4 आएगा। तो इस प्रकार से ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट कर लिया है कि P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, K लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं होगा। अब अपन को निकालना है cos A और tan A। उसके लिए अपन को क्या B निकालना पड़ेगा, पहले तो B नहीं है इसमें। तो B निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = B² + P²। H की वैल्यू 4 का स्क्वायर है, K को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, = B की वैल्यू अपने पास कितनी है, B की वैल्यू अपन को निकालनी है प्लस P की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, = B²। 16 में से 9 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 7 बचेगा, = B²। ठीक है, तो B = स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो B की वैल्यू अपने पास √7 आ गई। अब अपन को वैल्यू किस किस की निकालनी, फर्स्ट निकालनी इसमें cos A की और सेकंड अपन को निकालनी tan A की। ट्रिक आपको लिखनी है, ये आपको ट्रिक याद रखनी ही रखनी है इसके अकॉर्डिंग। और ट्रिक से बढ़िया फिर अगर मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूले याद हो गए तो वो तो और भी बढ़िया बात है। तो पहले cos की बात करते हैं तो B/H है, cos की बात करते हैं तो B/H है और ऐसे अगर tan की बात करते हैं तो P/B है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन, B की वैल्यू अपने पास कितनी आई अभी √7 आई और H की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी है 4 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या आता ना तो यहाँ पे भी क्या आता और यहाँ पे भी क्या आता आपकी, तो वो कट के आपका आंसर यही आता। क्लियर है। P की वैल्यू यहाँ पर गिवन में है पहले ही 3 और B की वैल्यू अभी √7 आई है। तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसका रैशनलाइज कर सकते हो। जो डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर आएगा 3√7 और नीचे आएगा रूट हट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो यह आंसर अपने पास आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इनका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक सेकेंड, पेन थोड़ा बहुत मोटा कर लेते हैं।
देखिए बात करते हैं इसकी कि गिवन 15 कोट ए इक्वल टू अपने पास 8 दे रखा है, फाइंड साइन ए और कोसेक ए। फिर मैंने अभी बोला था कि अगर जो गिवन में वैल्यू दे रखी है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, अगर उसका एंगल और जो फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके एंगल सेम है तो डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पी और बी वहाँ पर चेंज नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो गिवन में दे रखा है ए पे दे रखा है एंगल, मतलब पी इसके लिए जो है उस इनके लिए भी वही रहेगा, तो यहाँ पर चेंज करने की मतलब अपन को जो ट्राइंगल है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो अपन देखिए पहले यहाँ पर दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे कोट ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 8 और 15 कहाँ चल जाएगा, अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ये किसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला बी अपॉन पी होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो 10 ए है उसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी होता है, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब हो गया अपने पास लेट बी की वैल्यू अपन कंपेयर करेंगे तो 8 दिख रही है और पी की वैल्यू अपने पास 15 दिख रही है। अब अपन को पहले दो ही वैल्यू यहाँ पर गिवन में, मतलब अपने पास हाइपोटेनियस नहीं है, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे अपन यहाँ पर। तो वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 15 तो 15 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, इसका 225 होगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 और 5 हो गया 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास 8 हो गया, और ये 2 हो गया। तो एच स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में 289 हो जाएगा। और आपको जैसा कि पता होगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आ गया अपने पास। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको 1 to 30 तक स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो वो आपको याद करना है अगर नहीं है तो अपने पास आ गया। अब अपन को वैल्यू निकालनी किन किन की वो देख लेते हैं अपन। वैल्यू निकालनी एक तो अपन को साइन ए की और दूसरी निकालनी अपन को सेक ए की, ठीक है। सेक ए और साइन ए की। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, और सेक का क्या होता है, देखो कोस का याद रखना है पहले आपको। कोस का क्या होता है, जैसे कोस ए लिखेंगे अपन तो ये होता है बी अपॉन एच होता है। क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर p की वैल्यू अपने पास कितनी है, गिवन में थी 15 है, और h की वैल्यू अभी आई 17। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसकी बात करते हैं, h की वैल्यू 17 है और b की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 8 है, तो ये सेक ए का आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब ये बोल रहा है कि कैलकुलेट, एक सेकेंड, ये बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब अपन को कैलकुलेट करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी जो भी बचे हैं। मतलब अपने पास एक की तो वैल्यू दे रखी है, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो एक तो अपन को दे रखा है, बचे 5, तो 5 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अपन को निकालनी है यहाँ पर। तो पहले सेक थीटा से अपन जो भी अपने पास ट्राइंगल की 2 साइड आती है उसको निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। एच अपॉन बी होता है, इसका मतलब हो गया कि लेट एच की वैल्यू तो हो गई 13 के लेके बता देता हूँ एक बार मैं आपको, और बी की वैल्यू हो गई 12 के, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर किसकी, एच दे रखा है, बी दे रखा है, पी की बात करेंगे तो भाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर नहीं है तो पी का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू अपने पास 12 के है तो 12 के का होल स्क्वायर। एच का 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और के का करेंगे के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, के का करेंगे के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 169 के स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा, ये पी स्क्वायर। तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और के का करेंगे तो 5 के आ जाएगा, तो ये पी की वैल्यू अपने पास आ गई। क्लियर है। अब अपन को बात करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो एक तो दे ही रखा है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइन की, इसके बाद में अपन बात करते हैं कोस की,
और इसके बाद में करते हैं अपन टेन की, इसके बाद करते हैं इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं कोट की। सेक की वैल्यू अपन को दे रखी है तो डायरेक्ट अपन किसकी बात कर लेते हैं, कोसेक की बात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि कोस की वैल्यू तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b/h, और ये किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो सेक की वैल्यू 12/13 कर देंगे, सेक का उल्टा कर देंगे। क्लियर है? देखो साइन का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b होता है, और इसका फॉर्मूला होता है b/p होता है, उल्टा कर देंगे टेन का। और कोसेक का क्या होता है, h/p होता है, साइन का उल्टा होता है ना। देखिए इसकी वैल्यू p की वैल्यु अपने पास 5 के आई, कितनी आई 5 के, और h अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है 13 के दे रखा है। k से k कटेगा तो 5/13 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये आ गया। p की वैल्यू यहाँ पर अभी अपने पास 5 के आई, और b की वैल्यू पहले ही अपन को 12 के दे रखी है, इसका आंसर आ जाएगा k से k कट जाएगा तो 5/12 आएगा। इसका उल्टा कर दीजिए डायरेक्ट, 12/5 हो जाए, क्योंकि किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है कोट। तो 10 की जो वैल्यू दे रखी है उसका उल्टा कर देंगे अपन, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अपन कोसेक का निकालेंगे। कोसेक का मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब 13 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। इन सब की वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो समझ में आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको अपन आगे करेंगे क्योंकि ये थ्योरम्स के अकॉर्डिंग होगा, ये थोड़ा लंबा होगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें प्रूव करना है। ठीक है ना? तो इसको अभी करते हैं, पहले अपन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है। इवैल्यूएट करनी है अपन को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी अपन सोल्व कर सकते हैं, और आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है और ऐसे सोल्व करना है, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है? तो देखिए जब भी मैंने अभी बोला था कि जो गिवन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसका जो एंगल है और बाकी जो फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके जो एंगल अगर सेम है तो अपन को ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एंगल चेंज नहीं होंगे, और एंगल चेंज नहीं होंगे तो पी और बी की वैल्यू यहाँ पर ईच अदर में चेंज नहीं होगी। क्लियर है? तो अपन बात कर लेते हैं पहले। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ये निकालना है ना अपन को, इससे पहले अपन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, तीनों साइड की। तो कोट थीटा इज इक्वल टू अपन को 7/8 गिवन में। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। इसका मतलब हो गया अपने पास लेट b की वैल्यू निकल के आई अपने पास 7 और p की वैल्यू निकल के आई अपने पास 8। ठीक है? तो देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से अपन h निकाल लेंगे। तो h² इज इक्वल टू हो गया b² प्लस p²। तो h² इज इक्वल टू हो गया b की वैल्यू अपने पास 7 तो 7 का स्क्वायर, p की वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर। तो h² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपने पास 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो h² इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लीजिए, 6 और 4 13, 1 कैरी 6 और ये 10 हो गया, और 1 प्लस करेंगे ये हो गया। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्लियर है? अब अपन को वैल्यू निकालनी इसकी। फर्स्ट में क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है? ये प्लस है और ये माइनस। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो साइन कोस की, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस, मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो देखिए ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है, क्योंकि सेम है, a प्लस बी बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस, तो ऊपर वाले में लगाते हैं अपन। तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन, तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे और साइन का भी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर करते हो तो यहाँ स्क्वायर लगेगा साइन का ऐसे, और यहाँ बीच में माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस है, ये 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। अभी इसको और सोल्व कर सकते हो बट आप इतना ही रहने दो। ठीक है ना? अब आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। तो p की वैल्यू अपने पास यहाँ पर गिवन में है, पहले से ही दे रखी है 8, और h की वैल्यू √13 अपने पास आई है। ठीक है? तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8/8
√113 और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पूरे पे क्या लगाएंगे स्क्वायर अपॉन में। अब किसकी आवश्यकता कोस की भी, तो कोस की वैल्यू है आप निकाल लीजिए कोस थीटा, बी अपॉन क्या होता है एच, तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 है और इसकी वैल्यू दे रखी है √113, तो 1 माइनस यहाँ पर दे रखा है 7 अपॉन इसकी वैल्यू दे रखी है √113 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा। ऐसे बात करेंगे यहाँ पर 7 स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन में इधर स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपन, यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम आएगा 113। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बेटर रहेगा एलसीएम लेने में। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस इस 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और जो डिनोमिनेटर में उनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इसी टाइप से अपन यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 113 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे किसको 1 को और 113 को, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब देखिए 113 में 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा और यहाँ पे 113 में 49 माइनस करेंगे 64 आएगा। ये आंसर आया अपने पास। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कोट स्क्वायर थीटा की। कोट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो कोट थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी होता है। ठीक है। तो बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, बी की वैल्यू अपने पास 7 और इसकी वैल्यू अपने पास 8। ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है तो 7 अपॉन 8, बट यहाँ पर इसका क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर लगा दिया अपन ने, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। आप देख रहे होंगे ये दोनों आंसर सेम है, क्योंकि जब इसको आगे सोल्व करेंगे ना अपन यहाँ पर तो ये कोट स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि ये आगे अपन एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ आइडेंटिटियाँ होती है, उनके अकॉर्डिंग अगर अपन करते हैं तो इसकी वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा ही आएगी। ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी सेम आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ये आ गया। इसमें भी अपन को यहाँ पर चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब अपन को RHS को भी सोल्व करना है और LHS को भी सोल्व करना है। जब भी ऐसे इक्वल में आते हैं तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है RHS राइट हैंड साइड। तो अपन इसको भी अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ से तीनों की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अपन को टेन साइन कोस चाहिए। ठीक है। तो देखिए कोट A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा अपॉन में, कोट का रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 होता है, कौन होता है 10, तो इधर भी इसका उल्टा कर देंगे तो 10 की वैल्यू तो अपने पास इजीली आ गई। हमें पता है 10 का फॉर्मूला P/B होता है, इसका मतलब P की वैल्यू 3 आ रही है और B की वैल्यू अपने पास 4 आ रही है। अपन को निकालना है H, तो पाइथागोरस थ्योरम से H² = B² प्लस P² हो गया, तो H² B की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर, P की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, तो H² हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो H² इनको प्लस कर लीजिए, क्या आएगा अपने पास 25, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 रूट में आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं 10 की वैल्यू हो ही गई अपने पास, अपन निकाल लेते हैं एक यहाँ पर कोस A की वैल्यू। कोस A की वैल्यू निकालेंगे, कोस का फॉर्मूला अपने पास होता है B/H। तो B की वैल्यू अपने पास कितनी है देखिए, B अपन को दे रखा है 4 और H आया अपने पास 5। ऐसे ही साइन A की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, P/H होता है, P की वैल्यू 3 है और इसकी 5 है। ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो पहले इसका लेते हैं अपन LHS, इसकी बात करते हैं। LHS दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन दे रखा है 1 + 10 स्क्वायर A। वैल्यू पुट करते हैं 1 - 10 स्क्वायर A की वैल्यू, 10 की वैल्यू है 3/4, स्क्वायर लग रहा है 10 पर तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, अपॉन में 1 + 10 की वैल्यू है 3/4, इस पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 तो एज इट इज है, -3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16। क्या करेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। तो देखो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, और 1 को 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, और अपॉन में 16 1 जा 16, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए बात करते हैं इसकी, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16 प्लस, और ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ऐसे ही 16 1 जा 16 हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा अपने पास 7, और 16 9 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास LHS। तो अब अपन निकाल लेते हैं RHS। क्या निकाल लेते हैं, RHS निकालते हैं। तो RHS क्या बोल रहा है कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो कोस A की वैल्यू कितनी है अपने पास, कोस A निकाला अपन ने 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन A की वैल्यू 3/5, तो इसका स्क्वायर। क्लियर है। तो 4 का स्क्वायर हो गया अपने पास 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। जब भी डिनोमिनेटर सेम आता है तो एलसीएम अपन एज इट इज वही लिखेंगे, और बाकी जो ऊपर की टर्म है उनको भी एज इट इज विद साइन जैसे हैं वैसे वैसे लिख देते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो 16 में से अपन 9 माइनस करेंगे, 7/25 आया। इसका मतलब अपने पास LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो अपन को और नोट बताना है तो ये एरियास आ रहा है, अपने पास नोट नहीं आएगा क्योंकि अपने पास यहाँ पर इक्वल आ रहा है, इसलिए अपने पास यस आ जाएगा। तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बात कर लेते हैं इसकी। ये क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल B अपने पास दे रखा है, मतलब जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो दे रखा है B पर, 10A की वैल्यू दे रखी है। अब देखो अपन को C भी दे रखा है, A भी दे रखा है, मतलब अपने पास अब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर अपन को बनाना पड़ेगा ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ट्राइंगल कौन सा कलर, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं। ओ माय गॉड, अब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। एक सेकेंड, देखो ये ट्राइंगल बना लिया अपन ने, और बात करते हैं, इसको दे देते हैं अपन B पे। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मामला यहाँ है, तो ये B हो जाएगा। इसको अपन A दे देते हैं, इसको B दे। जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो तो अपन कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन A की बात करते हैं, क्योंकि देखो अपन को निकालना है यहाँ पर। यहाँ से बात करते हैं अपन को निकालना है, एक तो निकालना है साइन A, जिनमें A है ना उनकी बात करते हैं पहले, और एक अपन को निकालना है कोस A। फिर इसके बाद में अपन को निकालना है साइन C और एक कोस C। ये आ जाएगी तो फिर इनमें 1/1 वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। अब अपन को गिवन में कि 10A इज इक्वल टू 1/√13 दे रखा है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला होता है P/B का। तो इसका मतलब P की वैल्यू तो अपने पास 1 है और B की वैल्यू √13 है। तो अपन यहाँ पे H निकालेंगे पहले। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू B² प्लस P²। तो B की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस P की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये H² चल रहा है, तो H² इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अपने पास H इज इक्वल टू क्या, 2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर H इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, जैसे थीटा यहाँ पर ले रहे हैं अपन एंगल A के, क्योंकि यहाँ पर A पे दे रखा है तो A यहाँ पे और ये P होगा, तो P की वैल्यू अपने पास 1 है और B वैल्यू अपने पास √3 है। क्लियर है। तो पहले साइन A की वैल्यू निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P/H, इसका फॉर्मूला होता है B/H, इसका फॉर्मूला वही वापस P/H, इसका फॉर्मूला होता है B/H। इसके लिए निकालते हैं P/H। तो P अपने पास यहाँ पर कितना है, 1 दे रखा है, अपॉन
एच अपने पास 2 आया, इसमें निकालते हैं, इसकी वैल्यू √3 दे रखी है, इसकी वैल्यू 2 आई है, ये दे रखी है, ठीक है। अब इसमें सी के लिए निकालना है, तो अब एंगल अपन को चेंज करने पड़ेंगे, एंगल चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए एंगल चेंज करने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं अपन, एंगल ले लेते हैं कहाँ पर, सी पे। तो सी पर ले रहे हैं, यहाँ पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास बी। तो निकाल लेते हैं अपन वैल्यू। पी की वैल्यू अपने पास कितनी है, √13, ये रही यहाँ पर √13। और एच की वैल्यू अपने पास कितनी, यहाँ पर एच की वैल्यू 2 आ रही है। एच कोई चेंज नहीं होता है, ओनली पी और बी चेंज होता है, ठीक है। तो बी अपने पास यहाँ पर 1 है, ये दे रखा है यहाँ पर ये, और एच अपने पास 2 है। अब वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए डॉट कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। तो निकाल लीजिए, साइन ए की वैल्यू रखी है 1/2, यहाँ इसका मतलब मल्टीप्लाई है, कोस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कोस साइन सी की वैल्यू है, साइन सी ये रहा √3/2। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया। तो अपने पास डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो 1 + 3 एज इट इज आ जाएगा, इसका मतलब 4/4 मतलब 1 आंसर। तो इसका कितना आ गया, 1 आंसर। ऐसे अपन सेकंड वाला निकाल सकते हैं। सेकंड में अपन को क्वेश्चन दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। देखो कोस ए की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, कोस ए दे रखा √3/2 दे रखा, मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू अपन को दे रखी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू है √3/2, ठीक है। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 2 2 जा 4, ऐसे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें √3, 2 2 जा 4 कट जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर 0, इसका आ रहा है 1। तो इस प्रकार अपन इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपन का 2 क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 रह रहा है और एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह रहा है, ये वाला जो अपने पास ट्रू फॉल्स वाला है, सॉरी एक और रह रहा है क्या, इसको भी अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नहीं तो वीडियो बढ़ा हो जाएगा। 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, 6th रह रखा है, 10th रखा है और 11th। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनका डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो देखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको समझ में आया कि नहीं आया वो भी आप लोग बताइए। फीडबैक देना ज़रूरी है, तो आप लोग फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जैसे होगा वैसे मैं वीडियो लेके आऊँगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।